Hello everyone, my name is Anu and today we'll read the next lesson of class 3 EVS. It's left right. Students, this lesson is related to the directions. Okay, as you know that there are 4 directions. These are, tell me, north, south, east and west. Yes, so this chapter is about the directions. Okay, so now let's start this lesson. Well, given below is the picture of a hand. As you can see students, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है. ये एक हैंड की पिक्चर है. ओके, प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम फेसेस द पेपर. आप इस पे अपना हैंड रखो, अपना पाम रखो, अपनी हैंड. योर थंब एंड फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर. आपके फिंगर्स और थंब सारी जो है वो इस पेपर के ऊपर रखनी है, जिस पिक्चर के ऊपर. दैट इज इन योर बुक स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन डू दिस एक्टिविटी देयर. नाउ व्हाट डू यू सी? So you can see the hand which fits on the hand in the picture is your right hand. तो आप क्या देखते हो कि ये जो हैंड आपने रखा है, जो फिक्स होता है उस पेपर पे, आपके फिंगर्स और थंब एग्जैक्टली सेम आते हैं. तो आप देख रहे हो कि ये वाला आपका जो हैंड है वो राइट हैंड है. राइट. प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेपर इन योर नोटबुक एंड ट्रेस its outline with your right hand to get a picture. The hand whose outline you have just traced is your left hand. और जैसे ही आपने ये राइट हैंड वाली पिक्चर देखी, उसी तरह आप अपने लेफ्ट हैंड को प्लेस करेंगे किसी पेपर पे और ड्रॉ करेंगे अपना लेफ्ट हैंड किसी पेपर पे. अब आप देख सकते हो कि जब आप अपना लेफ्ट हैंड ड्रॉ करते हो तो आपका जो थंब है वो राइट साइड आता है ना. और जब आप अपना राइट हैंड ड्रॉ करते हो तो आप देखते हो कि आपका जो थंब है वो लेफ्ट साइड आता है. So let us sing a song. This is a song related to it. Put your right hand in, put your right hand out, put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and just turn around. Similarly, sing for the right hand and left foot also. Okay, this you can do. Now look in your classroom and tell wherever you are sitting. Okay, look there and you have to answer these questions like what is there on your left. आप जहां पे बैठे हैं, अब आपको पता चल गया कि कौन सा आपका राइट हैंड है और कौन सा आपका लेफ्ट हैंड है. अब आपने बताना है कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ कौन कौन सी चीजें हैं दैट यू कैन सी राइट नाउ वेर एवर यू आर सिटिंग. जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, जिस रूम में, जहां पे भी, पार्क में या कहीं पे भी आप बैठे हैं, तो आप देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सी चीजें हैं. सिमिलरली व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. आप देखिए कि आपके पीछे, बिहाइंड मीन्स ऑन योर बैक, आपके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं. ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. आप देखिए कि आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो. अगर कोई आपके आसपास बैठा है तो आप देखिए कि आप किसके लेफ्ट में बैठे हो. व्हाट इज देयर ऑन योर राइट. फिर देन यू कैन सी कि व्हाट इज देयर एट योर राइट साइड. राइट साइड क्या क्या है आपकी. हु इज सिटिंग ऑन योर राइट. कौन आपकी राइट साइड बैठा हुआ है. व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. फिर आप देखिए कि आपके सामने क्या है. एंड ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग. और किसके राइट साइड में आप बैठे हो. सो इस तरीके से आप डिफरेंट डायरेक्शंस का, आपको लेफ्ट, राइट, बिहाइंड, फ्रंट, आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी. Now let's do this activity. This is a picture with Ruchira in the center. In this picture, draw. आप देख रहे हो आपको एक प्लेन पिक्चर दी हुई है जिसमें एक गर्ल बैठी हुई है, रुचिरा. Now a book behind. So what you have to do, आपने ड्रॉ करनी है a book behind रुचिरा. जहां रुचिरा बैठी है आप देख रहे हो उसकी बैक, तो उसके बैक साइड की तरफ आपने बनानी है एक बुक. एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट. और रुचिरा के राइट साइड पे आपने बनाना है एक कोई भी एनिमल. अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट. और रुचिरा के लेफ्ट में आपने एक चेयर बनानी है. एंड अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा. और रुचिरा के फ्रंट में आपने एक ट्री बनाना है. ठीक है, एज आई हैव मेड इट फॉर यू. यू कैन सी अ बुक एट हर बैक, अ काउ एट हर राइट, अ चेयर एट हर लेफ्ट एंड अ ट्री एट हर फ्रंट. ओके, so you'll do this activity.
then okay, now guide Ruchira from home to school. You can see that there is a picture. इस पिक्चर में आप देख रहे हो रुचिरा खड़ी हुई है, इधर लेफ्ट साइड में रुचिराज हाउस है, और आप देख रहे हो कि आपको दूर उसका स्कूल दिख रहा है। सो आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से ट्रेस करना है उसका रास्ता कि किधर किधर से होके वो अपने स्कूल पहुंचेगी। सो यू कैन डू इट वेरी इजीली एंड यू विल एंजॉय डूइंग दिस। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, रुचिरा विल गो straight first, then take a right, then straight, then left, then straight, then right, then left. Okay, so this is how she will reach her school. So अब आपने इस पिक्चर को देख लिया। अब आप बताइए which places and things will Ruchira find on her way from home to school and write their names. आपने बताने कि कौन कौन सी प्लेसेस उसको घर से लेके स्कूल तक रास्ते में मिली। यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस दैट शी सॉ। तो कौन कौन सी जगह हैं आप देख सकते हो, रुचिराज हाउस, देन हाउस, हैंड पंप, ट्री, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, अनदर ट्री, एंड देन शी रीचेज हर स्कूल। सो लाइकवाइज आप लिख देंगे कि कौन कौन सी चीज प्लेसेस उसको रास्ते में मिली, लाइक नेबर्स हाउस, हैंड पंप, ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस एंड शॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these places and things will she find on her right and which places on her left? अब आपने बताना है, आपको पता चल गया कि कौन सा राइट हैंड साइड होता है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब आपने बताना है कि जब रुचिरा जा रही थी रास्ते से तो कौन कौन सी चीजें उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रही थी और कौन कौन सी चीजें उसके राइट हैंड साइड पे पड़ रही थी। सो यू कैन राइट लाइक हमें दिख रहा है कि ऑन हर राइट साइड उसको फर्स्ट ट्री मिला, फिर पार्क मिला, फिर उसको वेल मिला और फिर पोस्ट ऑफिस मिला। And on her left side was hand pump, neighbor's house, bus stop, hospital, shop or second tree. है ना? So now, how many times will Ruchira have to take a turn on her way from home to school? और कितनी बार रुचिरा को मुड़ना पड़ा, टर्न कितनी बार उसने टर्न लिया? So answer is 6 times. Okay. So now you can see the picture and answer these questions. Now there is one more question. Can you tell why these symbols are used? जो भी अब आप ये देखेंगे, एक सामने आपके पिक्चर बनी हुई है, इसमें प्लेसेस की जगह उनकी जगह सिंबल्स का यूज किया गया है। जैसे एक घर के लिए, रुचिरा के घर के लिए कोई दूसरा सिंबल लिया गया, एक घर जिसमें स्टार बना हुआ है। फिर उसके नेबर के हाउस के लिए एक सिंपल घर लिया गया है, ट्री के लिए कुछ सिंबल लिया गया है, वेल के लिए कुछ और सिंबल है, हैंड पंप के लिए कुछ और सिंबल्स हैं, है ना। सो ये सिंबल्स क्यों यूज करते हैं हम? व्हाई डू वी यूज दीज सिंबल्स? सो द आंसर इज दीज सिंबल्स मेक इट इजी फॉर अस टू लोकेट द डेस्टिनेशन एंड आइडेंटिफाई द रूट। हैंस दीज सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप्स। ओके, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इससे हमें इजी होता है किसी भी चीज को लोकेट करना, जगह को लोकेट करना, अपने डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने में हमें इजी होता है, हमें हेल्प मिलती है। That's why these symbols are used. Okay. Next. On the next page is a similar version of the earlier picture. In this, there are symbols in place of pictures. Such a picture is called a map. Identify the symbols and write them. So आप यहाँ देखिए, आप देख रहे हो कि प्लेसेस की जगह पे सिंबल्स यूज किए गए हैं। तो आप बताइए उस पिक्चर को देख के कि ये कौन कौन से सिंबल्स हैं, किन चीजों की जगह पे कौन सा सिंबल यूज किया गया। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि प्लस साइन जहां पे लगा है वहां पे क्या था? हॉस्पिटल था। जहां पे ये रेड रेक्टेंगल लगा है यहाँ पे क्या था? बस स्टॉप। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पिछली वाली पिक्चर से और इस पिक्चर से, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि इन जो सिंबल्स बने हैं ये किस किस के हैं। लाइक ऑन हाउस, नेबर हाउस, ट्री, हैंड पंप, गेट, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, स्कूल, you can write them. Okay, let's see next. You have seen a plus sign for the hospital in the picture. With the help of this sign, even without reading, we know it is a hospital. है ना, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो फिक्स होते हैं,
कुछ चीजों के लिए। जैसे प्लस का जो साइन है उसका मतलब है कि एक हॉस्पिटल है वो, या मेडिकल शॉप्स पे भी प्लस का साइन लगा होता है, और हॉस्पिटल्स के लिए मेनली प्लस साइन होता है। तो अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता है, किसी को पढ़ना नहीं भी आता है, तो वो प्लस का साइन देखकर पहचान जाता है कि वो एक हॉस्पिटल है। इसी तरह से आपने अपने नेबरहुड में जो बाकी चीजें देखी हैं, प्लेसेस देखी हैं, उनके लिए क्या कुछ ऐसे साइंस हैं जो उनके लिए प्रेस्क्राइब हैं? अगर हैं तो आपने यहाँ पे साइन बनाना है और आपने बताना है कि वो क्या इंडिकेट करता है। जैसे कि आई हैव डन इट फॉर यू। आप देखेंगे कि जो सर्कल में पी लिख के उसको काटा होता है एक स्लैंटिंग लाइन से, तो दैट मीन्स नो पार्किंग। ये साइन आप जहां देखते हो उसका मतलब होता है नो पार्किंग। देन नो स्मोकिंग, दिस साइन, एक सिगरेट बनी है उस पर स्लैंटिंग लाइन लगी है, तो दैट मीन्स नो स्मोकिंग। नेक्स्ट साइन इज फॉर यू टर्न, नेक्स्ट साइन इज फॉर नो एंट्री, नेक्स्ट इज फॉर लेफ्ट टर्न, एंड दिस साइन आपने जगह जगह देखा होगा, बस स्टॉप पे लगा हुआ है, कई जगह लगा होता है, दिस इज फॉर स्टॉप। ओके, so these are the signs that you can find in your neighborhood. You can search, you can explore some more signs also. Okay, let's see next. Next, you can see there is a picture, and you have this, in this picture you have to find out that how many things are there. Okay, you can observe the picture very carefully and then report, then answer these questions like how many houses are there in the map. You can see the symbol of house and you can read, you can count that how many houses are there. So there are 4 houses. Now, how many shops are there in the map? So you can see that there is only 1 shop. How many trees are there in the map? There are 5 trees. How many pumps are there in the map? 1. And is the school closer to the post office or to the hospital? अब आप पिक्चर में देखिए कि स्कूल किसके ज्यादा पास है। आप देखेंगे that school is closer to the post office. Next, what is near the bus stop? A hand pump. You can see that a hand pump is near the bus stop. And without the list of symbol, could you have read the map? आप क्या इस मैप को रीड कर पाते अगर सिंबल्स नहीं होते तो? So no, we could not have read the map without the list of symbols. तो हम लोग अगर सिंबल्स हमें नहीं पता होते कि कौन सी चीज क्या है, तो हम लोग रीड ही नहीं कर पाते इस मैप को, है ना? सो सिंबल्स आर, दे हेल्प अस इन रीडिंग द मैप. नाउ write some symbols here that you have learned in mathematics. So you must have learned many symbols, plus, minus, subtraction, that percentage, multiplication, greater than, lesser than, right? So you can write them. Now students, here are some more questions that we can do in this lesson. First, let's read the summary of the lesson. So there are 4 main directions: east, west, north and south. The earth rotates from west to east. Okay, the earth, it rotates from west to east. The magnet, if suspended, always points towards north and south. ठीक है, अगर मैग्नेट को छोड़ दिया जाए, ऐसे लटका दिया जाए, तो उसके जो 2 पोल हैं, हाँ, तो एक नॉर्थ को इंडिकेट करता है, एक साउथ को इंडिकेट करता है. Map is the rough sketch of a place. And what is a map? It is a rough sketch of a place. Then landmarks help us in finding our ways. और जो landmarks हैं वो हमें help करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए. Trees, buildings, wells, ponds, rivers are used as landmarks. और कौन कौन सी landmarks होती? कोई भी लैंडमार्क चीज लैंडमार्क हो सकती है. ट्री हो गया, बिल्डिंग, वेल है, कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है. So many things. Now there are some questions which you have to answer. Let's read them. Name 4 directions. So 4 directions are east, west, north, south. Think and answer. If you're facing sun in the morning, as you know that sun rises in the east. ठीक है, अगर आप sun की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपने बताना है कि नॉर्थ डायरेक्शन विल बी एट योर, कि आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शंस हैं वो किस साइड होगी. सो इट विल बी ऑन योर लेफ्ट. साउथ डायरेक्शन आपकी राइट साइड होगी, एंड वेस्ट डायरेक्शन आपकी आपके बैक साइड होगी. नाउ देयर आर सम फिल-अप्स, fill in the blanks. The sun rises in the east, the sun sets in the west,
Our earth rotates from west to east direction. The two ends of the magnet points towards north and south directions. I write with my right hand. You can write, if you are lefty, you can write left hand. Now there are some questions that you have to answer. What is map? So as I told you earlier, that map is the rough sketch of a place. Okay, let's see next question. Why some symbols are used in a map? So symbols make it easy for us to locate the destination and identify the route. Now write some symbols we use in mathematics. What do they indicate? Like plus indicates addition, then minus indicates subtraction, then division in this sign indicates division. Likewise, there are some more symbols in mathematics that you have learned. You can write any one. Now, what do you mean by landmarks? So, landmarks are objects that are easily seen and recognized from a distance. Now, how landmarks are useful in finding our way? So landmarks help us remembering the location of a place, right? So name at least 6 landmarks that you see in your way from home to school. You can write any names like trees, building, well, pond, shop, Air Force station, anything that you see in the way, you can write them. Okay, so this was the chapter, students. I hope you like it. And this is the project work that you have to do. Given below is a list. Make your own signs, symbols. These symbols should be different from the earlier one. Now place your symbols in the map given below. ठीक है, आपको same picture है. What you have to do? You have to write your own symbols. ठीक है, आपको अपने खुद के symbols बनाने हैं और वो symbols इस map में locate भी करनी है. Okay. So आप थोड़े और symbol अलग से symbols बनाइएगा पहले वालों से. Right? So that's it, students. Thank you so much for watching the video and stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning. And do not forget to like my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.